दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे थे हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की, इंटरेस्टिंग चैप्टर की, विच इज कैश बुक। दिस इज अ पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 1 हम लोग अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने समझा था कि कैश बुक का क्या मीनिंग है, क्या उसके फीचर्स है, किस किस टाइप की मैं कैश बुक बना सकती हूँ। एंड वहां पर मैंने काफी कुछ फॉर्मेट सीखे थे कि सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनती है, डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनती है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैसे बनती है। एंड साथ ही वहां पर मैंने समझा पैटी कैश बुक का मीनिंग क्या है, क्या पर्पस है। ये सभी चीजें हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। एंड दिस इज अ पार्ट नंबर 2। इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी हर टाइप ऑफ बुक का, हर टाइप ऑफ कैश बुक के न्यूमेरिकल्स को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं किसके न्यूमेरिकल्स को करने वाली हूँ, यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। आप लोगों के सिंगल कॉलम कैश बुक के न्यूमेरिकल्स किस तरीके से एग्जाम्स के अंदर आने वाले हैं, इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए मैं क्या अप्रोच यूज करने वाली हूँ, उस चीज को मैं यहाँ पर अच्छे से पढ़ने वाली हूँ। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन करने से पहले हम लोग जल्दी से हमारा एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं कि सिंगल कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। मेरा फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। न्यूमेरिकल करते टाइम आप लोग अगर वाउचर नंबर कंसीडर करेंगे तो भी वेल एंड गुड, अगर आप लोग इसको इग्नोर कर देंगे तो भी वहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो क्या फॉर्मेट रहने वाले, डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। अमाउंट का कॉलम सिंगल रहेगा क्योंकि ये मेरी सिंगल कॉलम कैश बुक है। वही हम लोग क्रेडिट साइड पर आ जाते हैं, डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ एंड अमाउंट। स्टार्ट करते हैं अब हम लोग हमारे न्यूमेरिकल को क्या अप्रोच यूज करनी है, किस तरीके से चीजों को करना है। ध्यान से सुनना यहाँ पर मेरी बात को। यहाँ पर मुझे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाला है, ऊपर मुझे बोला होगा आप लोगों को इन सभी ट्रांजैक्शन को कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है। एंड ये कैश बुक भी किसकी है, कैश बुक है मेजर्स रोहन ट्रेडर्स की। एंड ये किसके लिए रिकॉर्ड करनी है, फॉर द मंथ एंडेड 31 दिसंबर 2024, यानी कि मेजर्स रोहन ट्रेडर्स के लिए आपको एक कैश बुक बनानी है। किसके लिए, 31 दिसंबर 2024 के लिए। मुझे समझ आ गया ये मेरी कैश बुक का क्वेश्चन है, किस तरीके से मैं क्वेश्चन को करने वाली हूँ, ध्यान से समझना। कैश बुक का क्वेश्चन है, समझ आ गया। अब देखना ये सिंगल कॉलम है, ये डबल कॉलम है, ट्रिपल कॉलम है, ये पेटी कैश है, किस तरीके से देखने, ध्यान से समझना। कैश, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, फर्नीचर परचेस। क्या यहाँ पर कहीं भी आप लोगों को बैंक की बात होती नजर आ रही है? कहीं पर भी लिखा है कि चेक दिया या चेक लिया? कहीं पर बैंक की बात नहीं हुई है, छोड़ देते हैं उस बात को। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, क्या यहाँ पर डिस्काउंट की बात हुई है? नहीं, यहाँ पर डिस्काउंट की भी बात नहीं हुई है। तो यानी कि यहाँ पर मुझे अपने कॉलम्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर सिंगल कॉलम कैश बुक ही बना करके देनी है। या तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेंगे, नहीं तो दूसरा तरीका यह आपको एग्जाम के अंदर खुद से बोला होगा कि प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ एंडेड दिस एंड दिस। क्लियर है बात? या तो मैं अपनी ट्रांजेक्शन से पता लगा सकती हूँ मैं कितने कॉलम की कैश बुक बना सकती हूँ, या फिर मैं अपने क्वेश्चन को पढ़ के पता लगा सकती हूँ कि मैं कितने कॉलम्स की वहां पर मेरी कैश बुक को बना सकती हूँ। अब सिंपल सी चीजें मुझे समझ आ गया, सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है तो सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए, मुझे मेरा फॉर्मेट रेडी करना है। सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट क्या है, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट। अब उसके बाद मेरा फॉर्मेट रेडी। अगर आप लोगों ने फॉर्मेट नहीं रेडी किया, वीडियो को पॉज कर लो, नोटबुक पेन उठा लो एंड आपके फॉर्मेट को जल्दी से रेडी कर लो, ताकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग मेरे साथ साथ ही करते चलो। अब मेरा फॉर्मेट तो यहाँ पर रेडी हो गया। अब मैं फॉर्मेट के ऊपर क्या कोई हेडिंग नहीं दूंगी, सिर्फ मैं क्या, आप लोग जब आपकी बुक रेडी करते हैं, आप लोगों को याद है जब हम लोग छोटे होते थे, हमारा नया नया सेशन स्टार्ट होता था, तो हम क्या करते थे, हम सबसे पहले उसके ऊपर एक कवर चढ़ाते थे, अपने कवर को डेकोरेट करते थे एंड उसके ऊपर अपनी एक नेम चिट लगाते थे, ताकि हमें पता रहे कि ये बुक मेरी किस चीज की है, ये बुक किस पर्सन की है, ये चीजें हमें पता चलती रहे, इसीलिए हम लोग उस पर लगाते थे नेम चिट। एंड जो हमारे पेरेंट्स होते थे, हमारे टीचर्स होते थे, वो स्पेशली क्लास के अंदर बोलते थे कि आप लोगों को नेम चिट लगानी है। रीजन क्या होता था उसके पीछे, क्या उनको शौक होता था कि आप लोगों की बुक नोटबुक डेकोरेटेड रहे? नहीं, वो क्या चाहते थे कि आप लोगों की बुक, आप लोगों की नोटबुक बाकी लोगों के साथ मिक्सअप ना हो जाए, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ मिक्सअप ना हो जाए। अगर आप लोगों का साइंस का पीरियड शुरू हो गया तो आप फटाफट से उस बुक को देखेंगे, पढ़ेंगे एंड उसको खोल के पढ़ना शुरू कर देंगे कि ये रही मेरी साइंस की बुक, चलो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सेम उसी तरीके से आपका यहाँ पर भी काम है, यहाँ पर भी मुझे नेम शीट लगानी पड़ेगी। मेरे पास 100 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके लिए मैं कैश बुक बनाती हूँ। अब ये किस क्लाइंट की है, कैसे पता लगाएंगे, मैं यहाँ पर इसका नाम लिखूंगी। क्या नाम था यहाँ पर मेरा, मेजर्स
रोहन ट्रेडर। क्या नाम है, किसके लिए बना रही हूं मैं यहाँ पर, मेजर्स रोहन ट्रेडर्स। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी मेजर्स रोहन ट्रेडर्स, ये लगा दी मैंने यहाँ पर नेम शीट। क्लियर है बात। अब इस नेम शीट के बाद मुझे क्या करना है, मुझे पता लगाना है ये एक्चुअल में बुक किसकी है। ये मेरी कैश की बुक है। किसकी बुक है, कैश बुक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कैश बुक। मैंने मेरा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। क्या था, मैंने सबसे पहले इसके ऊपर नेम शीट लगा दी कि भाई मैं किसके लिए बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ मेजर्स रोहन ट्रेडर के लिए। उसके बाद मैं बना क्या रही हूँ, मैं बना रही हूँ कैश बुक। ये चीजों की हेडिंग्स, ये चीजों की नेम शीट मैंने मेरे अकाउंट के ऊपर चिपका दी। अब बारी है अपनी ट्रांजैक्शन को पढ़ते जाओ एंड यहां पर पोस्टिंग करते जाओ, चीजों को रिकॉर्ड करते जाओ। पॉइंट क्लियर है। अब बारी है, माइंड के अंदर कंफ्यूजन होगी कि मैं डेबिट साइड में क्या लिखूं, मैं क्रेडिट साइड के अंदर क्या लिखूं। सिंपल सी चीज है, ये तो आप लोगों को पता है, ये मेरी डेबिट साइड है, ये मेरी क्रेडिट साइड है, ये चीजें मुझे क्लियर है। अब मैं कौन सी बुक बना रही हूं, कैश बुक बना रही हूं। कैश मेरी एसेट है, जिस भी रीजन से मेरा कैश बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगी, उसको कर देंगे डेबिट। जिस भी रीजन से मेरा कैश कम होगा, मेरी एसेट कम होगी, उसको मैं कर दूंगी क्रेडिट। यानी कि सिंपल सी टर्म्स में समझो, पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। पॉइंट क्लियर है। अब अपनी ट्रांजैक्शन को रीड करेंगे एंड यहां पर हम चीजों को पहुंचाते जाएंगे। मैं अगर बात करूं दिसंबर 1 की, तो कैश इन हैंड 27,500 रुपीज। यहां पर 1 दिसंबर को आपके हाथ में कुछ पैसा पहले से था। कैश इन हैंड मतलब आपके पास रखा हुआ पैसा था। कितना पैसा था, 27,500 का। तो मैं किस तरीके से लिखूंगी, 27,500 का पैसा रखा है। ठीक है, कब रखा है, दिसंबर 1 में। मैंने यहाँ पर डेट को भी लिख दिया दिसंबर 1। पॉइंट क्लियर है। पैसा अगर रखा है तो यानी कि ये है आपका ओपनिंग बैलेंस। मैंने अपनी पॉकेट चेक की, जो पैसा मेरी पॉकेट में पहले से ही रखा था, कैश इन हैंड मतलब पहले से ही जो मेरे पास पैसा था, उसको मैं बोलती हूँ कैश इन हैंड, यानी कि मेरा ओपनिंग पैसा है वो। एंड जो भी मेरी ओपनिंग फिगर होती है उसको मैं कैसे लिखती हूँ, टू बैलेंस बीडी। कैसे लिखते हैं हम उस चीज को, टू बैलेंस बीडी। अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं एंड उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। 5 दिसंबर को क्या हुआ, आप लोगों को कैश रिसीव हुआ। पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। अब पैसा आया तो क्या करूंगी, डेबिट करूंगी। कहां से आया, नीतू से आया। कितने रुपए आए, 12,000 रुपए आए। तो मैंने क्या किया, यहां पर लिख दिए 12,000 रुपीज। कहां से आए ये पैसे, टू नीतूज कैपिटल अकाउंट। कहां से आए, नीतूज अकाउंट। डेट क्या थी यहाँ पर, 5 दिसंबर। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 दिसंबर। क्या आप लोगों को ये पोस्टिंग क्लियर है, ये एंट्री आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट चीजें देखते हैं। अब नेक्स्ट 8 दिसंबर को क्या हुआ, आप लोगों ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। अगर आप लोगों ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो आप लोगों के पास से कैश गया होगा। कितने रुपीस गए हैं, 2,000 रुपीस गए हैं 8 दिसंबर को। तो मैं क्या करूंगी, बाय साइड में 2,000 रुपीस लिखूंगी। डेट क्या है मेरी, 8 दिसंबर। क्या है, 8 दिसंबर। मैंने यहां पर लिख दिया 8 दिसंबर। किस रीजन से पैसा गया, पहली चीज तो मैं क्रेडिट क्यों कर रही हूं, क्योंकि पैसा गया। पैसा जाएगा तो क्रेडिट, आएगा तो डेबिट। अब पैसा गया किस रीजन से, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम की वजह से। किसकी वजह से, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम की वजह से। नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट है 10 दिसंबर को आप लोगों ने फर्नीचर परचेज कर लिया है 6,000 रुपीज का। फर्नीचर परचेज किया है तो आपके पास से पैसा आया होगा या गया होगा, मेरे पास से पैसा गया होगा। इसीलिए मैं यहां पर 6,000 रुपीज बाय साइड लिख रही हूं, क्योंकि जब भी पैसा जाता है तो वहां पर मैं लिखती हूँ बाय साइड। कहां लिखती हूँ, क्रेडिट साइड। किस नाम से लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, फर्नीचर अकाउंट के नाम से। किस नाम से लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट के नाम से। एंड द डेट इज 10 दिसंबर। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। यहाँ पर मेरी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 14 दिसंबर की है। आप लोगों ने कैश में सेल कर दिया गुड्स। आप लोगों ने आपका गुड्स कैश में सेल कर दिया। सेल किया तो पैसा आया होगा। पैसा आया होगा तो कहां लिखूंगी, डेबिट साइड में। एंड अमाउंट इज 16500। मैं यहां पर लिखूंगी 16500। डेट है यहां पर दिसंबर 14। क्या डेट है यहां पर मेरी, 14 दिसंबर है। एंड पैसा क्यों आया है, क्योंकि मैंने सेल्स की है। तो मैं यहां पर लिख दूंगी टू सेल्स अकाउंट। पॉइंट क्लियर है। आगे अपनी ट्रांजेक्शंस को देखते हैं। नेक्स्ट माई ट्रांजेक्शन क्या रहने वाली है, 18 दिसंबर को मैंने गुड्स को परचेज किया नमन से, लेकिन कैश में परचेज किया। मैं कौन सी बुक बना रही हूँ, कैश बुक बना रही हूँ। तो ये ट्रांजेक्शन मेरी कैश बुक में तो जरूर जाएगी। एंड अमाउंट क्या है यहाँ पर मेरी 26,000। 18 दिसंबर के लिए पैसे मेरे पास से जा रहे हैं 26,000 रुपीज। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 26,000 रुपीज।
डेट है 18 दिसंबर एंड किस रीजन से जा रहे हैं, परचेजेस की वजह से, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया बाय परचेजेस अकाउंट। क्या लिखा है यहाँ पर, बाय परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को रीड करते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट है 22 दिसंबर की एंट्री। आप लोगों ने रोहिणी को कैश पे किया है 3200 रुपीज। रोहिणी को कैश की पेमेंट की है, यानी कि आप लोगों के पास से पैसा गया है। कितना पैसा गया है, 3200 रुपीज। तो आप लोगों ने यहाँ पर लिख दिया 3200 रुपीज। पैसा गया है इसीलिए क्रेडिट हुआ, पैसा आया होता तो क्या करते, डेबिट करते। अब 3200 रुपीज हम लोगों ने लिख दिया। नेम क्या लिखेंगे, बाय रोहिणी। क्या नेम लिखेंगे यहाँ पे, बाय रोहिणी। डेट क्या थी और वहां पर हम लोग अपनी डेट को चेक करते हैं। माय डेट इज 22 दिसंबर। अपनी डेट को यहां पर हम लोग लिख देते हैं दिसंबर 22। अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। नेक्स्ट वन इज 25 दिसंबर की एंट्री है। सोल्ड गुड्स टू कनिका फॉर कैश। आप लोगों ने कनिका को गुड्स बेचे लेकिन कैश के अंदर। तो क्या ये एंट्री मेरी रिकॉर्ड होने वाली है, यस। कैश मेरे पास आया और जब भी कैश मेरे पास आता है तो मैं करती हूं डेबिट। तो यहां पर मैं क्या करने वाली हूं, डेबिट में टू कनिका लिखूंगी एंड अमाउंट है 18700। अमाउंट क्या है, 18700। नेम किसका लिखना है, कनिका का। मैंने यहां पर लिख दिया टू कनिका एंड डेट इज दिसंबर 25। सभी काम मेरे यहाँ पर हो चुके हैं। क्लियर है, बस सिंपल सी चीजें। ये चीजें हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट जब कर रहे थे, हम लोगों ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किया था, जर्नल एंट्रीज की थी, लेजर अकाउंट की थे, वहां पर ये सभी चीजें हम लोग ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं। यहाँ पर तो बस हम लोगों का रिवीजन चल रहा है। नेक्स्ट अपनी ट्रांजेक्शन को देखते हैं। यहाँ पर है 28 दिसंबर की ट्रांजेक्शन, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक। अब कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक का मतलब क्या है, आप लोगों के पास से कैश चला गया। कहां चला गया, बैंक में चला गया। बैंक का कॉलम तो नहीं है तो मैं यहाँ पर बैंक के कॉलम के अंदर कुछ नहीं लिखने वाली। कैश के कॉलम की बात करूं तो इतना कैश मेरे पास से चला गया। कितना कैश चला गया, 5000 का, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगी 5000 रुपीज। नाम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट एंड डेट क्या है यहाँ पर मेरी 28 दिसंबर। तो मैंने यहाँ पर डेट को भी लिख दिया, डेट है मेरी 28 ऑफ दिसंबर। पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 30 दिसंबर की ट्रांजेक्शन, रेंट पेड 4000 रुपीज। आप लोगों ने 4000 रुपए का रेंट दिया, मैंने लिख दिए 4000 रुपीज यहाँ पर। कब दिया, 38 दिसंबर को। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिसंबर 30। किस रीजन से गए आप लोगों के पैसे, रेंट की वजह से। कैश आप लोगों का जब भी इंक्रीज होगा मैं कर दूंगी डेबिट, जब भी कैश डिक्रीज होगा मैं कर दूंगी क्रेडिट। सिंपल सी चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। अब उसके बाद यहाँ पर 31 दिसंबर की क्या एंट्री है, आप लोगों ने सैलरी पे की है 7000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 7000 रुपीज। किस नाम से लिखूंगी, बाय सैलरी के नाम से एंड डेट आप लोगों की क्या है, दिसंबर 31। पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर मैं मेरी सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। मेरा यहाँ पर आधा काम हो चुका है। जिस भी रीजन से मेरे पास पैसा आ रहा था उसको मैंने कर दिया डेबिट, जिस भी रीजन से मेरे पास से पैसा जा रहा था उसको कर दिया मैंने क्रेडिट। पॉइंट क्लियर है। अब हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद मेरा क्या काम बचता है, जब मैं मेरा लेजर पोस्टिंग वाला चैप्टर कर रही थी वहां पर मैंने सीखा था, जब मेरा सारा काम खत्म हो जाता है मुझे करनी होती है टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। टोटलिंग एंड बैलेंसिंग मतलब जिस भी साइड का टोटल बढ़ा रहा है उसको मैं लिख दूंगी मेरे दोनों साइड पर। कहां लिख दूंगी, मेरे दोनों साइड पे लिख दूंगी। जल्दी से टोटल करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। मुझे बताना कि आप लोगों का डेबिट साइड का टोटल बढ़ा रहे या फिर क्रेडिट साइड का। मैं भी मेरा टोटल कर रही हूं, आप लोग भी आपका कैलकुलेटर उठा लो, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स पर तो ग्रिप होनी चाहिए, क्वेश्चंस तो आप लोगों को करने ही आने चाहिए, बल्कि साथ में आप लोगों को आपके कैलकुलेटर पर भी ग्रिप होनी चाहिए। उठा लो जल्दी से अपने कैलकुलेटर को, टोटल लगाओ और बताओ डेबिट साइड का टोटल बढ़ा है या फिर क्रेडिट साइड का। तो यहाँ पर मेरे डेबिट साइड का टोटल बढ़ा है। क्या है यहाँ पर, मेरा डेबिट साइड का टोटल बढ़ा है एंड अमाउंट कितनी है, 74700। मेरे टोटल कितना आ रहा है, 74700। उसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, दोनों साइड में इसी अमाउंट को लिखने वाली हूँ। ये चीजें मैंने मेरे लेजर पोस्टिंग के अंदर सीख ली थी। अब मुझे क्या करना है, टोटल तो मैंने लगा लिया, जिस साइड का टोटल बड़ा होता है उसको मैं दोनों साइड लिखती हूँ। अब क्या चीज करनी है मुझे, अब मेरा जिस साइड का टोटल कम है उसको मैं माइनस कर दूंगी, यानी कि 74700 में से अपनी क्रेडिट साइड वाली सभी चीजों को माइनस करो और मुझे बताओ आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है। मेरी बैलेंसिंग फिगर आ रही है 21500। कितनी आ रही है बैलेंसिंग फिगर, 21500। एंड ये जो 21500 है ये है मेरी बैलेंसिंग फिगर एंड मैं मेरी बैलेंसिंग फिगर को किस
किस नाम से लिखती हूँ, बाय बैलेंस CD के नाम से। दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। लिखने का तरीका समझ आएगा। जो मेरा ओपनिंग बैलेंस होता है उसको मैं लिखती हूँ टू बैलेंस BD, जो मेरी क्लोजिंग फिगर होती है उसको मैं लिखती हूँ बाय बैलेंस CD। ये है मेरी बैलेंसिंग फिगर। एंड डेट क्या रहने वाली है, ये मेरे ईयर एंड की डेट रहने वाली है, मेरे मंथ एंड की। मंथ एंड बोला है तो मंथ की आखिर की तारीख को मैं यहाँ लिखूंगी। ईयर एंड बोला है तो मैं अपने ईयर के अंदर जो मेरा लास्ट वाला मंथ होगा उसकी जो लास्ट डेट होगी वो मैं यहाँ पर लिखूंगी। पॉइंट क्लियर है? सिंपल सी चीज थी, कुछ इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं था। सिंगल कॉलम कैश बुक को बनाना मैंने यहाँ पर सीख लिया, साथ ही मैंने इसके न्यूमेरिकल्स को भी कर लिया। अब बारी है यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं हमारी एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ऑफ सिंगल कॉलम या फिर सिंपल कॉलम कैश बुक। अगेन इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शंस गिवन है एंड आप लोगों को बोला है आप लोगों को यहाँ पर कैश बुक बनानी है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अगेन कैश बुक बनानी है, सिंगल कॉलम कैश बुक आप लोग यहाँ पर बनाएंगे। ट्रांजेक्शंस आपको यहाँ पर गिवन है। अब क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दी कि मेरी सिंपल कैश बुक है तो आप लोगों को क्या करना है, सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बना लेना है। क्या फॉर्मेट है यहाँ पर मेरा, ये रहा फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर ZLF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर ZLF अमाउंट। अब उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया, आपको सबसे पहले लगानी है नेम शीट। अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे नेम तो नहीं गिवन, तो नेम तो मैं नहीं लिख सकती, यहाँ पर चिट तो नहीं चिपका सकती, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि मैं ये क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ कैश बुक, इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पर कैश बुक। अब हमें करनी है अपने ट्रांजेक्शंस को यहाँ पर रिकॉर्ड, एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ते जाएंगे, उसकी रिकॉर्डिंग करते जाएंगे। उससे पहले मुझसे एक चीज समझ लो, ये है आप लोगों की डेबिट साइड। ध्यान से समझना, कोई डाउट अगर प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों का रह गया है, इस क्वेश्चन के अंदर अच्छे से सॉल्व होने वाला है। ये है मेरी डेबिट साइड, ये है मेरी क्रेडिट साइड। किसी भी रीजन से पैसा बढ़ेगा तो मैं कर दूंगी डेबिट, किसी भी रीजन से मेरा कैश कम होगा तो मैं कर दूंगी उसको क्रेडिट। अब कुछ नहीं बचा, बस ट्रांजेक्शन रीड करनी है, उसको चीजों को इंटरप्रेट करना है, इनकोड कर रहे हैं कि पैसा आया या पैसा गया। आया तो चुपचाप डेबिट कर दो, पैसा गया तो चुपचाप क्रेडिट कर दो। सिंपल सी चीज थी, एंड में टोटल लगा दो, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, आपका क्वेश्चन खत्म। सिंपल कॉलम कैश बुक आप लोगों ने यहीं पर अच्छे से सीख ली। अब यहाँ पर एक एक ट्रांजेक्शन को रीड करेंगे, उस हिसाब से उसकी रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग हम लोग कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर अप्रैल 1 की ट्रांजेक्शन गिवन है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब है मेरी पॉकेट में पहले से कितना पैसा था, मेरा पैसा था 17600। 17600 को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 17600। कब पड़ा था, अप्रैल 1 में, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अप्रैल 1। अब ये पैसा पहले से बढ़ा था, यानी कि मेरा है ये ओपनिंग बैलेंस, एंड ओपनिंग बैलेंस है तो कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस BD। पॉइंट क्लियर है? हम लोगों ने क्वेश्चन पहले भी कर लिया है, ये चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। 3 अप्रैल को क्या हुआ, आप लोगों ने गुड्स परचेज किए कैश में। किससे परचेज किए, रीना से, 7500 रुपीज के आप लोगों ने परचेज किए, तो पैसा आपके पास से गया होगा। क्या हुआ होगा, पैसा आपके पास से गया होगा, 7500 आपकी पॉकेट से चले गए। किस रीजन से, आपने परचेजेस कर ली, यहां पर लिखेंगे बाय परचेजेस। एंड किस डेट में हुआ ये काम, अप्रैल 3 में, तो मैं यहाँ पर डेट लिख दूंगी अप्रैल 3। पॉइंट क्लियर है? क्या इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बस चीजों को आप लोगों को इस तरीके से समझना है कि पैसा आया या फिर पैसा गया। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है यहाँ पर मेरी, सोल्ड गुड्स टू रोहन। आप लोगों ने रोहन को सेल्स की है, एंड हम लोगों ने जर्नल एंट्री वाले चैप्टर के अंदर सीखा था, अगर आप लोग परचेज या फिर सेल कर रहे हैं, ध्यान से कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना, अगर आप लोग परचेज कर रहे हैं या फिर आप लोग सेल कर रहे हैं, एंड उसके आगे दो केसेस हैं, या तो नेम लिखा होगा या तो कैश लिखा होगा। अगर नेम लिखा है तो आपको समझना है वो है आप लोगों की क्रेडिट ट्रांजैक्शन, एंड अगर कैश लिखा है तो क्लियर है वो है मेरी कैश ट्रांजैक्शन। क्या चीज बोली, परचेज एंड सेल के टाइम दो बातें हो सकती हैं, या तो आपको बोला ये आपने कैश में कर लिया, या वहां पर सीधा सीधा नाम है। अब यहां पर क्या केस है, यहां पर सोल्ड गुड्स टू रोहन सिर्फ नाम है। जब कभी भी वहां पर सिर्फ नाम होगा, वहां पर आपको समझना है ये है आप लोगों की क्रेडिट की ट्रांजैक्शन। किसकी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। यानी कि यहां पर जो भी मेरी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होती है उसको मैं मेरी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करती। अब ये मेरी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, तो क्या मुझे इस एंट्री को अपनी कैश बुक के अंदर करना है, नहीं। रीजन हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं, ये मेरी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, क्योंकि
क्योंकि जहां पर भी खाली नाम दिया होता है वो मेरी क्रेडिट की ट्रांजेक्शन होती है और उसको मैं मेरी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। तो इस एंट्री को मुझे रिकॉर्ड नहीं करना है। जब मेरा क्वेश्चन हो जाएगा स्टार मार्क करके लिखेंगे, अपनी डेट लिख देंगे एंड ये लिख देंगे ये एंट्री मेरी क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर अप्रैल 10 में आप लोगों ने वेजेस पे किए हैं 500 रुपीज। आप लोगों ने 10th ऑफ अप्रैल को यहाँ पर लिखते हैं अप्रैल 10 क्या किया है आप लोगों ने 10th अप्रैल को वेजेस पे किया है, तो मैंने लिख दिया बाय वेजेस। मुझे एक बात बताएंगे मैंने ये चीज क्रेडिट साइड पर क्यों लिखी, क्योंकि मैं वेजेस अगर पे कर रही हूँ तो मेरे पास से कैश जा रहा है एंड मेरे पास से अगर कैश जा रहा है तो मैं क्या करूंगी उसको क्रेडिट। अमाउंट क्या है यहाँ पर मेरी 500 रुपीज। अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। माय नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विल बी 15th ऑफ अप्रैल। 15 अप्रैल को आप लोगों ने क्या किया, कैश पे कर दिया नीना को। कितने का कैश पे किया है, 3500 रुपीज का। तो अप्रैल 15 में मैंने लिख दिया अप्रैल 15। अमाउंट क्या है 3500 रुपीज, मैंने यहाँ पर 3500 भी लिख दिया। किसको पे किया, नीना को पे किया। मैं ये चीजें क्रेडिट साइड में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मेरा पैसा जा रहा है इसीलिए मैंने इसको क्रेडिट साइड में लिखा है। कितना पैसा जा रहा है 3500 का, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। क्या है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, यहाँ पर मेरी कैश सेल्स। आप लोगों ने कैश सेल्स की है 17th अप्रैल को। कितने की है 10,000 रुपीज की। कैश में सेल्स की है तो आप लोगों के पास कैश आया होगा। क्या हुआ होगा, आप लोगों के पास कैश आया होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 10,000 रुपीज लिख दिया। कब की बात है, ये अप्रैल 17 की बात है। एंड क्यों आया होगा पैसा, क्योंकि आप लोगों ने की है सेल्स। क्या किया आप लोगों ने, सेल्स, इसीलिए डेबिट साइड मैंने लिखा टू सेल्स, अमाउंट लिख दी 10,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट वन इज अप्रैल 19। कमीशन पे की है आप लोगों ने 700 की। अगर आप लोगों ने कमीशन पे की है यानी कि आपके पास से कैश गया है। कैश गया है तो क्या करूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। क्या करना है फिर अब मुझे जाना है मेरे फॉर्मेट के अंदर, डेट लिखनी है अप्रैल 19 एंड यहाँ पर लिखेंगे बाय कमीशन। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय कमीशन। अमाउंट क्या है यहाँ पर मेरी 700 रुपीज की। मैंने कमीशन पे की थी इसीलिए मैंने यहाँ पर अपनी अमाउंट को फिल कर दिया, वो भी क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मेरी अप्रैल 21 की। यहाँ पर मुझे कैश रिसीव हुआ है टीना से। कितने रुपए का कैश रिसीव हुआ है, 1500 रुपीज का। मैं जा रही हूँ मेरे अकाउंट के अंदर, यहाँ पर डेट लिखेंगे अप्रैल 21। क्या लिखेंगे, अप्रैल 21। नाम लिखना है टीना का। किसका नाम लिखना है, टीना का। यहाँ पर मैंने लिख दिया टीना। अमाउंट क्या है, जल्दी से क्वेश्चन में चेक करते हैं। अमाउंट है यहाँ पर मेरी 1500 रुपीज। तो मैंने यहाँ पर अमाउंट के कॉलम में लिख दिया 1500। क्यों लिखा मैंने डेबिट की साइड, क्योंकि कैश मेरे पास आया है, कैश बढ़ा है तो हम लोग करते हैं डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। यहाँ पर मेरी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 25 अप्रैल को आप लोगों ने फर्नीचर परचेज किया है। अगर फर्नीचर परचेज किया तो आपके कैश गया होगा, यानी कि आपका कैश खर्च हुआ होगा। खर्च हुआ है तो यानी कि कैश कम हुआ है, तो मैं लिखूंगी क्रेडिट साइड 1700 रुपीज। क्या लिखेंगे, 1700 रुपीज हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड। डेट है अप्रैल 25 एंड किस रीजन से खर्च हुआ, आप लोगों ने फर्नीचर परचेज किया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बाय फर्नीचर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट वन इज 28 अप्रैल को आप लोगों ने रेंट पे किया है 3000 रुपीज का। 28 अप्रैल को यहाँ पर मैंने लिख दिया 28 अप्रैल बाय रेंट एंड अमाउंट इज 3000 रुपीज। मैंने बाय रेंट क्रेडिट साइड में क्यों लिखा, क्योंकि रेंट अगर मैं पे कर रही हूं तो मेरा कैश कम हो रहा होगा, इसीलिए मैंने क्रेडिट साइड में लिखा बाय रेंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, लास्ट वन इज अप्रैल 30 की मेरी ट्रांजेक्शन है। आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है 1300 का। 30 अप्रैल को आप लोगों ने कैश के अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, तो मैं क्या करूंगी, यहां पर लिख देंगे 1300 रुपीज। डेट है मेरी अप्रैल 30 एंड किस लिए पे किया है, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्यों पैसे कम हुए आप लोगों के, क्योंकि यहां पर आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर मेरी हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया है, हर एक ट्रांजेक्शन को अपनी जगह पर पहुंचा दिया है। जिस भी चीज से पैसा आ रहा था डेबिट कर दिया, जिस भी चीज से मेरा पैसा जा रहा था हर उस चीज को कर दिया क्रेडिट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बचता है, मुझे करनी है मेरे अकाउंट की टोटलिंग एंड उसके बाद एंड में करेंगे उसकी बैलेंसिंग। सबसे पहले तो मुझे चेक करके बताएंगे टोटल आप लोगों का डेबिट साइड का बढ़ा है या फिर क्रेडिट साइड का। इस क्वेश्चन के अंदर मेरा डेबिट साइड का टोटल बढ़ा रहा है एंड अमाउंट इज 29100। क्या अमाउंट आ रही है, 29100। दोनों साइड मैंने अपनी इसी अमाउंट को फिल कर दिया। अब बारी है यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकालने की एंड मैं मेरी बैलेंसिंग फिगर को किस तरीके से निकाल सकती हूँ, डेबिट साइड वाली चीजों में से क्रेडिट साइड वाली सभी चीजों को आपको करना है माइनस। जल्दी से कैलकुलेटर उठाएंगे एंड मुझे माइनस करके बताएंगे कि आप लोगों की यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है। एंड यहाँ पर मेरी बैलेंसिंग फिगर है 10
10900। इसको मैं कैसे लिखने वाली हूँ, बाय बैलेंस सीडी। किस तरीके से लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी, ये है मेरी बैलेंसिंग फिगर। एंड डेट क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग हमारे मंथ की जो लास्ट डेट है विच इज 30 अप्रैल, उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर हमारा क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिया। हर एक ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से पैसा बढ़ रहा था मैंने लिखा डेबिट साइड, हर वो ट्रांजेक्शन जिस रीजन से मेरा पैसा कम हो रहा था उसको मैंने लिख दिया क्रेडिट। एंड में मैंने मेरे दोनों साइड का टोटल किया, मेरे डेबिट साइड का टोटल बढ़ा था तो इसीलिए मैंने दोनों साइड में अपने डेबिट साइड का टोटल लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, जो भी मेरा बैलेंसिंग फिगर थी यानी कि डेबिट साइड वाले में से क्रेडिट साइड वाली हर चीज को माइनस करके जो मेरी अमाउंट थी विच इज 10900, वो है मेरी बैलेंसिंग फिगर, उसको मैंने यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी करके लिख दिया है। इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक के दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिया है, अच्छे से यहाँ पर सीख लिया कि सिंगल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से करते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करनी है। स्क्रीन पर आप लोगों को आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। एंड सॉल्व करने के बाद आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है, आप लोग वहां पर यानी कि मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोगों के आंसर्स कि आप लोगों का बाय बैलेंस सीडी कितना आ रहा है। क्वेश्चन को खुद से जरूर प्रैक्टिस करना। एंड जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए या फिर जो आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, इसके किसी भी पॉइंट के अंदर, किसी भी चीज के अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट है, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को अच्छे से वहां पर सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड करके आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहां पर लिंक को टैप करके आप लोग आपकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को सीक्वेंस वाइज, सीरीज वाइज अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो सिंगल कॉलम कैश बुक के न्यूमेरिकल किए, ये आप लोगों को किस तरीके से समझ आया, अच्छे से क्लियर है या फिर नहीं, आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। साथ ही आज की वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।